हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसीखो। आज हम लोग बात करेंगे द लास्ट टॉपिक्स ऑफ दैट इज ह्यूमन हेल्थ डिजीज, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे आपका द अल्कोहल एंड टोबैको के बारे में। कि बेसिकली जो अल्कोहल होता है और टोबैको होता है, तो ऐसे पर्सन जो अल्कोहल एंड टोबैको का कंजप्शन करते हैं, उस तरह के पर्सन्स में ये जो अल्कोहल एंड टोबैको है वो कैसे उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसके बॉडी में, उसके ऑर्गन्स में कैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है या फिर उनके बिहेवियर में चेंजेस लाता है, उस चीज को आज हम लोग देखेंगे कि द पर्सन हु बेसिकली टेक्स अल्कोहल, तो हाउ दैट अल्कोहल और टोबैको क्रिएट्स सम डिसऑर्डर्स और सम डिस्टर्बेंस इन दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो ऐसे पर्सन में जो अल्कोहल एंड टोबैको का कंजप्शन करते हैं, उस तरह के पर्सन में ये जो अल्कोहल एंड टोबैको है उसमें कैसे उसके जो बॉडी में है उसमें चेंजेस लाता है, उसके बिहेवियर में चेंजेस लाता है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो उसको उनको फेस करना पड़ता है, एंड उसको फिर हम लोग क्योर कैसे कर सकते हैं या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो लेट्स गिव अ हेडिंग दैट इज अल्कोहल एंड टोबैको। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अल्कोहल के बारे में, एंड सेकेंड हम लोग बात करेंगे टोबैको के बारे में, दैट इज टोबैको। ठीक है, तो सबसे पहला बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल कंजप्शन क्या होता है कि बेसिकली जो पर्सन अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो अल्कोहल जब हम लोग का बॉडी में इनसाइड द बॉडी जब इंटर करता है, तो सबसे पहले वो जाएगा कहाँ, आपका स्टोमक में। तो अल्कोहल इंटर करेगा आपका बॉडी में, और बॉडी में इंटर करके इसका जो एब्जॉर्प्शन है हम लोग को बॉडी में, वो कहाँ पे होगा, उसका एब्जॉर्प्शन जो है अल्कोहल का, उसका एब्जॉर्प्शन होगा हमारे बॉडी के स्टोमक में। तो अल्कोहल इंटर किया हमारी बॉडी में, इंटर करने के बाद वो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, दैट इज स्टोमक में। स्टोमक में क्या हुआ, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अल्कोहल का जब स्टोमक में उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, अब स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो अल्कोहल कहाँ इंटर करेगा, वो अल्कोहल जाएगा आपका लीवर में, दैट इज इट विल गो टू द लीवर। लीवर एक ऑर्गन है, ठीक है, जिसका बहुत सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है जो वो कैरी आउट करता है, जैसे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वगैरह में। आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट बाय द लीवर एंड हाउ इट गेट डिस्टर्ब्स ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले अल्कोहल हम लोग का बॉडी में इनसाइड इनटेक हुआ, इनसाइड जाने के बाद वो स्टोमक में उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो फिर स्टोमक से कहाँ गया, आपका लीवर में। लीवर में जाने के बाद क्या होता है ना कि ये अल्कोहल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है आपका एसिटल्डिहाइड में। ये अल्कोहल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। सबसे पहले अल्कोहल जो पर्सन इनटेक करता है, वो अल्कोहल सबसे पहले गया बॉडी में, बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, तो उसका एब्जॉर्प्शन हुआ आपका इंटेस्टाइन में, दैट इज स्टोमक में। स्टोमक में उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो अल्कोहल फिर चला गया आपका लीवर में। लीवर में जाने के बाद वो जो अल्कोहल है उसका कन्वर्जन हो जाता है किसमें, दैट इज एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड में जैसे ही कन्वर्ट होता है, तो एसिटल्डिहाइड एक आपका ट्रिगर पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये प्रोमोट करता है, तो वो ट्रिगर पॉइंट का काम करता है फॉर व्हाट, फॉर द फैट फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फैट इन लीवर, दैट इज फैट फॉर्मेशन। किसको प्रोमोट करता है, ये प्रोमोट करता है आपका, दैट इट प्रोमोट्स फैट फॉर्मेशन, दैट इज फैट फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फैट। स्टोरेज ऑफ फैट इन किसमें, स्टोरेज ऑफ फैट इन लीवर। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है, लीवर्स जो फैट का स्टोरेज वगैरह हो या फिर फैट का फॉर्मेशन हो, उस तरह का किसी भी तरह का फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में उसका रोल नहीं रहता है। लेकिन ड्यू टू अल्कोहल, जब अल्कोहल बॉडी में गया इनसाइड द बॉडी, वहां पे अल्कोहल का कन्वर्जन हो जाता है लीवर में एसिटल्डिहाइड में, और वो एसिटल्डिहाइड एक प्रोमोट करता है और ट्रिगर का काम करता है फॉर द फैटी लीवर एंड फैट फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फैट इन लीवर। तो ये जो कंडीशन है, दैट इज
फैट फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ फैट इन लीवर, इसको हम लोग एक टर्म का नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज फैटी लीवर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर। तो फैटी लीवर आप समझते हैं कि बेसिकली फैटी लीवर जो हम लोग बोल रहे हैं ये क्या होता है? तो फैटी लीवर मतलब कि आपका जो लीवर है, लीवर तो आपका स्टोरेज हाउस फॉर फैट्स नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड इट स्टार्ट स्टोरिंग फैट इन लीवर, जिसके कारण लीवर में फैट स्टोरेज हो जाने के कारण क्या होता है कि बेसिकली देखो हम लोग को बॉडी में कोई भी ऑर्गन होता है, अगर उसका नॉन फंक्शनल हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है तो बेसिकली हम लोग एलिमिनेशन करते हैं बाय द फाइबर। तो ये जो लीवर है, लीवर्स में क्या होता है कि आपका एक फाइबर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देता है। किस तरह का फाइबर? दैट इज कोलेजन फाइबर। तो लीवर्स में किस फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है? दैट इज कोलेजन फाइबर। अब ये कोलेजन फाइबर फॉर्मेशन होने के कारण क्या हो जाता है, जो लीवर होता है आपका, लीवर हो जाता है आपका हार्ड, ठीक है, हार्ड एंड नॉन फंक्शनल। क्या हो जाता है आपका? हार्ड एंड नॉन फंक्शनल, इट इज नॉन फंक्शनल। तो हार्ड एंड नॉन फंक्शनल किसके कारण होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर। लीवर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज कोलेजन फाइबर्स में, जिसके कारण हार्ड हो जाता है और नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो ये ड्यू टू कोलेजन फाइबर, ये जो लीवर आपका हार्ड एंड नॉन फंक्शनल हो गया, इसको हम लोग एक स्पेशल टर्म को या फिर एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज साइरोसिस। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं साइरोसिस, सिरोसिस। क्या बोलते हैं? सिरोसिस, ठीक है। तो व्हाट इज सिरोसिस? सिरोसिस इज अ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ लीवर। लीवर का एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि आपका जो लीवर होता है वो हार्ड हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण जो लीवर होता है उसका जितना भी फिजियोलॉजिकल जो उसका फंक्शन होता है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है मतलब देखो बेसिकली लीवर जो है आपका किस किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका दैट इज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। किस में रोल प्ले करता है? दैट इज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, इस मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर लीवर आपका नॉन फंक्शनल हो गया, आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, किसी तरह का वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा? नहीं होगा। ग्लाइकोजन का स्टोरेज जो होता है वो फिर नहीं होगा। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीवर। तो अगर लीवर हार्ड और नॉन फंक्शनल हो गया ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन, तो आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में नहीं होगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा। तो बहुत सारे फंक्शन है जो फिर नहीं होंगे। सेकेंड फंक्शन क्या होता है आपका लीवर का? दैट इज ये जो आपका अमोनिया होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, दैट इज कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू यूरिया। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपका लीवर नॉन फंक्शनल है तो फिर आपका अमोनिया जो हम लोग को बॉडी में जो कि बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है उसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा आपका किसमें? दैट इज यूरिया में, ठीक है। एंड थर्ड फंक्शन इज लीवर का होता है कि जितने भी हम लोग के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3 5 जितने भी 6, ये सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस होना बंद हो जाएगा। तो लीवर क्या करता है आपका जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स उसका सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर आपका जो फोर्थ फंक्शन की बात करें दैट इज रिमूवल ऑफ बिलिरुबिन, दैट इज रिमूवल ऑफ बिलिरुबिन। तो ये सारे कुछ फंक्शंस है जो लीवर कैरी आउट करते हैं। तो वैसे पर्सन जो बेसिकली आपका अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उस पर्सन में ये जो जितने भी तरह का ये जो फंक्शंस है जो लीवर आपका कैरी आउट करता है ये सारे फंक्शंस कैरी आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो पर्सन को बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर से सफर करना पड़ेगा, बहुत सारा आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा बॉडी में, पर्सन का सेवर टाइम डाई हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका दैट इज सिरोसिस। तो बेसिकली सिरोसिस क्या है? तो सिरोसिस इज एब्नॉर्मल कंडीशंस ऑफ लीवर इन व्हिच लीवर बिकम वेरी हार्ड एंड नॉन फंक्शनल। क्यों होता है? ड्यू टू कोलेजन फॉर्मेशन इन लीवर। कोलेजन क्यों होता है? देखिए क्योंकि सपोज इसको हम लोग एक बार फिर से समझते हैं कि जैसे एक ह्यूमन है, अगर हम अल्कोहल का कंजप्शन किए
तो अल्कोहल कंजम्पशन करने के बाद मेरा अल्कोहल कहाँ गया? स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है? उसका एब्जॉर्प्शन होगा। स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ जाएगा? आपका लीवर में। लीवर में वही अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपका एसिटल्डिहाइड में। और एसिटल्डिहाइड इज द मेजर कॉज फॉर द क्या बोलते हैं आपका सायरोसिस। क्या होता है कि लीवर, ये एसिटल्डिहाइड क्या करता है आपका, जो लीवर है उसमें आपका फैट्स एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड फैट फॉर्मेशन इन लीवर को इनहेंस करता है, ये प्रोमोट करता है। बेसिकली लीवर आपका फैट का स्टोरेज नहीं करता है, लेकिन ये कंडीशन जो पर्सन अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उस तरह के पर्सन में ये होता है। ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द नेचर हो रहा है। तो लीवर का क्या करेगा कि ये जो कंडीशंस हो गया आपका फैट का या फिर स्टोरेज ऑफ फैट इन लीवर, इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर। तो हम लोग बॉडी में किसी भी ऑर्गन का अगर नॉन फंक्शनल होता है या फिर, तो हम लोग बेसिकली उसको एलिमिनेट करते हैं या फिर ड्यू टू किसके थ्रू, दैट इज फाइबर्स का एलिमिनेशन करते हैं। तो लीवर में भी क्या होता है? फैट्स का डिपोजिशन एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स होने के कारण लीवर में आपका फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। कौन से फाइबर्स? दैट इज कोलाजन फाइबर। जिसके कारण क्या होता है? कोलाजन फाइबर फॉर्मेशन होने के कारण लीवर आपका हार्ड हो जाएगा एंड नॉन फंक्शनल, वो फिर लीवर आपका काम करना बंद कर देगा। तो लीवर का जो हार्ड होना है, नॉन फंक्शनल होना, उस तरह की कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं सिरोसिस। ठीक है, तो ये सिरोसिस। तो कौन कौन से फंक्शंस अगर लीवर डैमेज हुआ तो नहीं होंगे? दैट इज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, एंड द सेकेंड वन इज दैट इज converting ammonia into urea, and the third one is that is removal and of bilirubin, and the fourth one is that is जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसका सिंथेसिस होना बंद हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये था आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे ये ऑर्गन में लाता है, जिसके कारण बहुत सारे डिसऑर्डर से सफर करता है जो पर्सन अल्कोहल का एडिक्शन होता है या फिर कंजम्पशन करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन है जो बेसिकली इसके डिस्टर्बेंस के कारण हम लोग का अदर ऑर्गन्स को या फिर अदर पार्ट ऑफ बॉडी को सफर करना पड़ता है। तो फर्स्ट वन इज दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन एंड इट मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियसनेस। और जितने भी तरह के चीज को हम लोग सेंस करते हैं या फिर कह लो कि कोई भी चीज हम लोग करते हैं, करने से पहले, जो चीज को करने के पहले हम लोग को सोचते हैं, दैट इज थिंक करते हैं, उस तरह के चीज को ये अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला क्या अफेक्ट करता है? तो फर्स्ट वन इज दैट इज सेरिब्रम। सॉरी, फर्स्ट वन इज सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन, और फोरब्रेन का पार्ट होने के कारण क्या होता है कि जितने भी तरह के कॉन्शियसनेस है और आपका सेंसेस है, जिस तरह के भी चीज में सेंस का या फिर कॉन्शियसनेस का जरूरत पड़ता है, या फिर कोई काम हम लोग जो करते हैं कुछ सोचने के बाद कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस तरह के जितने भी एक्टिविटीज हैं हम लोग में, उसको ये डिस्टर्ब करता है। इसीलिए जो पर्सन अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उनको बिहेवियर में चेंजेस आता है, जैसे कि उनको पता नहीं चलता है कि उनको कहाँ क्या कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, उस जगह उसको कैसे एक्ट करना है। इसलिए वैसे पर्सन कहीं भी कुछ भी अब्यूसिव वर्ड्स का यूज करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि सामने वाला को क्या उससे फील होगा। तो फर्स्ट पार्ट which gets affected due to alcohol consumption is cerebrum, and the second part is cerebellum. सेकेंड पार्ट जो अफेक्ट होता है वो क्या है आपका? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? इट इज कॉन्शियसनेस, रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस और सेंसेस, एंड द सेकेंड पार्ट which gets affected are cerebellum. सेरिबेलम मेनली रिलेटेड करता है कि जो हम लोग का बॉडी पोस्चर होता है, ये मेनली किस चीज से रिलेट करता है? दैट इज बॉडी पोस्चर। तो वैसे पर्सन जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनको बॉडी में जो बिहेवियर है या फिर बॉडी में जो इक्विलिब्रियम कह लो, बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है उसमें चेंजेस आता है, वो सही से चल नहीं पाएगा। इसीलिए देखते हो ना, कभी कभी कोई पर्सन जो अल्कोहल का कंजप्शन करता है नाली में गिर जाता है या फिर बाइक से गिर जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह का कंडीशंस अराइजेस होते हैं क्योंकि ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन द सेरिबेलम गेट्स डिस्टर्ब एंड सेरिबेलम इज द रिस्पांसिबल फॉर आवर बॉडी पोस्चर। तो ऐसे पर्सन ऐसे ऐसे चलते हैं, उनको पता नहीं चलता कैसे चलना है, नहीं चल रहा है। ठीक है, एंड द थर्ड पार्ट व्हिच गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। थर्ड क्या है आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम।
अब बताओ, बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम फिर अल्कोहल कंजम्पशन से कैसे अफेक्ट होता है? तो देखो, हम लोग कोई फूड इंटेक करते हैं बॉडी में, तो जब बेसिकली हम लोग कोई फूड इंटेक करते हैं, किसी भी तरह का फूड इंटेक करते हैं, तो हम लोग का बॉडी उसके बिहाफ में या फिर उसके अगेंस्ट में इंजाइम्स का रिलीज करते हैं, इंजाइम्स का प्रोड्यूसिंग करते हैं, एसिड्स का प्रोड्यूस करते हैं स्टोमक में। तो जब हम लोग अल्कोहल कंजप्शन किए तो हम लोग को बॉडी को क्या लगा कि देयर इज माइट बी समथिंग फूड, उनको लगेगा कि कोई फूड है, तो वो क्या करेगा, बॉडी जो हम लोग का है वो इंजाइम्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, स्टोमक में एसिड्स का प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। लेकिन जो आपका डाइजेस्टिव जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है उस तक ये क्या करेगा, स्टोमक तक आते आते उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, तो बॉडी को फूड मिल नहीं पाया। तो जो एंजाइम्स जो हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस किया था फॉर अगेंस्ट द फूड, या फिर जो एसिड प्रोड्यूस किया था दैट इज अगेंस्ट द फूड, तो वो जो एंजाइम हो या एसिड हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो एसिड्स का इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो हम लोग का स्टोमक का जो वाल है उसको वो एसिड डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो एसिड का यूज नहीं हो पाया फॉर जो फूड के लिए। मेनली जनरली जो फूड को क्या करता है, वो बेसिक इन नेचर, बेसिसिटी प्रोवाइड करता है उसको। लेकिन अगर फूड है ही नहीं तो एसिड्स का कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो उस एसिड्स को क्या करेगा, वो एसिड क्या करेगा, आपका जो हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टोमक या इंटेस्टाइन है उसका जो वाल है, उस वाल को ये डैमेज करना शुरू कर देगा। तो उस तरह का कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पेप्टिक अल्सर। दैट इज पेप्टिक अल्सर। तो जो पर्सन मेनली अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उसमें पेप्टिक अल्सर्स का भी कंडीशन, पेप्टिक अल्सर कंडीशन होने का चांसेस भी इंक्रीज हो जाता है। एंड ये था पहला चीज कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कैसे अफेक्ट करता है ना। जो अल्कोहल होता है वो डायरेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है, दैट इज डायरेटिक होता है। डायरेटिक होता है मतलब क्या होता है कि जो अल्कोहल होता है आपका, ये क्या करता है, यूरिन का जो वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज कर देगा। तो सपोज जो पर्सन आपका अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उसमें देखोगे बेसिकली वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है उसमें, वो तुरंत आपका वॉशरूम्स जाएंगे, वॉशरूम्स यूज करेंगे, तो वैसे पर्सन का जो आपका जो यूरिन है, यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वैसे पर्सन में क्या होता है कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट कर जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस फिर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह का चेंजेस आता है जिसके कारण ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कॉज करता है। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज किडनी। फोर्थ कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, दैट इज किडनी। अब हम लोग देखेंगे कि किडनी को ये कैसे अफेक्ट करता है। तो अभी हमने देखा कि जो आपका अल्कोहल है ये डायरेटिक इन नेचर होता है, ये यूरिन का वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। तो सपोज कि अगर मान लो हम लोग बॉडी में मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड का इंटेक किए तो लोड किससे पे पड़ेगा, दैट इज किडनी, क्योंकि किडनी फिल्टर करता है। तो किडनी पे अगर लोड पड़ेगा तो क्या होता है, समटाइम्स किडनी गेट्स फेल्यूर, किडनी फेल्यूर हो जाता है, किडनी में लोड बढ़ जाता है, तो किडनी भी अफेक्ट करता है। तो दीज आर सम ऑर्गन्स व्हिच गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू अल्कोहल कंजप्शन। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो मेन ऑर्गन है जो अफेक्ट करता है दैट इज लीवर। फैटी लीवर हो जाता है, सिरोसिस का कंडीशंस को अराइजेस करता है। सिरोसिस का अराइजेस हो जाने के कारण लीवर क्या होता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है आपका, उसका प्रॉपर वो जो उसका जो फंक्शन है लीवर का वो कैरिड आउट नहीं हो पाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हम लोग का होता है वो अफेक्टेड होना शुरू हो जाता है। तो कौन कौन से पार्ट है हमने सारे देखे, दैट इज फर्स्ट वन इज सेरिब्रम एंड द सेकंड वन इज सेरिबलम। सेरिब्रम में कैसे डिवाइड करता है, दैट इज इट्स जो ये सेरिब्रम इज पार्ट्स ऑफ बेसिकली पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन, और ये कॉन्शियसनेस जो होता है, सेंसेस जो होता है उसको एक्ट करता है, रेगुलेट करता है। तो उस तरह का जो रेगुलेशन होता है प्रॉपर कॉन्शियसनेस, सेंसेस कि कब हमको क्या बोलना है, किस तरह का बिहेव करना है, उसको ये अफेक्ट करता है। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी व्हिच गेट्स अफेक्टेड इज दैट इज सेरिबलम, एंड सेरिबलम इज द मेन रिस्पांसिबल फॉर आवर बॉडी पोस्चर। तो बॉडी पोस्चर को इफेक्ट करता है, वैसे पर्सन को चलने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, वो सही तरह से बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट दैट इज अफेक्टेड दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से अफेक्टेड हो जाता है, पेप्टिक अल्सर्स का कॉज होने का चांसेस बढ़ जाता है। एंड फिर आपका एंड द फोर्थ वन इज दैट इज आपका किडनी को इफेक्ट करता है। किडनी में लोड फिल्ट्रेशन का यूनिट होता है हम लोग का बॉडी का, जिसके कारण किडनी में लोड पड़ता है, किडनी फेल्यूर होने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो दीज आर सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी व्हिच गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू अल्कोहल कंजप्शन। अब हम लोग इसको फिर से एक समराइज्ड वे में समझते हैं
कि कैसे क्या हुआ, अल्कोहल कंजप्शन किए और डाइजेस्ट स्टोमक में उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो कहाँ गया आपका लीवर में, लीवर में जाने के बाद क्या हुआ, लीवर में जाने के बाद वो अल्कोहल कन्वर्ट हो गया आपका एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, तो एसिटल्डिहाइड प्रोमोट किया दैट इज फैट फॉर्मेशन एंड स्टोरेज इन लीवर, स्टोरेज इन लीवर किसका, दैट इज फैट का, और लीवर इस सब चीज से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू अल्कोहल द लीवर में क्या होता है, फैट्स का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के कंडीशंस को हम लोग फैटी लीवर बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे आपका कोलेजन फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण लीवर हार्ड एंड नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिसके कारण जितने भी फंक्शंस है लीवर के वो काम करना बंद कर देता है। और कौन से फंक्शन थे हम लोग सारे देखे थे, दैट इज आपका जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होगा, फिर आपका जो बिलिरुबिन का जो रिलीज है वो नहीं होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स का बनना बंद हो जाएगा, तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस है जो आपका फिर कैरी आउट नहीं होगा। तो ये जो अल्कोहल इंटेक के कारण बहुत सारे जो पार्ट डिफरेंट पार्ट्स अफेक्टेड हुए वो कौन से थे, दैट इज सेरिब्रम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड किडनी। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि अल्कोहल का एडिक्शन को लेकर के, तो देखो अल्कोहल एडिक्शन आपने टर्म बहुत बार सुना होगा, दैट इज अल्कोहल एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने घर के आसपास में। तो अल्कोहल एडिक्शन होता क्या है बेसिकली, देखो अल्कोहल एडिक्शन मतलब कि अगर आप अल्कोहल, जैसे कि आप अल्कोहल रेगुलर कुछ टाइम तक इंटेक करने लगे, तो बॉडी को क्या होता है कि अगर आप आज पिए, आज अल्कोहल का कंजप्शन किए, एक वीक कंटिन्यू किए, अगर आप 8 डे अगर आप कंजप्शन नहीं करते हैं, तो बॉडी क्या करता है, एक सिम्टम शो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं विथड्रॉल सिम्टम्स, मतलब बॉडी को अब वो चाहिए अल्कोहल, बॉडी को लगता है वो मेरा नीड है, जिसके कारण क्या करता है कि बॉडी जो है आपका लॉट्स ऑफ आपका सिम्टम्स शो करता है, सिम्टम्स लाइक क्रैम्प्स, नोसिया एंड हेडेक, कैसे कैसे सिम्टम्स, दैट इज क्रैम्प्स, नोसिया, हेडेक एटसेट्रा, ये सारे कुछ सिम्टम्स है जो आपका बॉडी शो करने लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विथड्रॉल सिम्टम, दैट इज विथड्रॉल सिम्टम्स। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत पेनफुल होते हैं, तो वैसे पर्सन जो अल्कोहल का रेगुलर कंजप्शन करते हैं और वो अल्कोहल का सडनली अगर वो अल्कोहल को कंजप्शन करना बंद कर देते हैं, तो उसके बॉडी ये सिम्टम्स शो करते हैं, क्रैम्प्स, नोजिया, हेडेक वगैरह, जिसके कारण जो कि बहुत पेनफुल होता है, तो वो पर्सन उस पेनफुल जो सिचुएशन है उससे खुद को बाहर निकालने के लिए फिर से अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है जो अल्कोहल कंजप्शन नहीं होने करने के कारण हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं विथड्रॉल सिम्टम्स, जो कि बहुत पेनफुल होता है। तो इसका अगर अल्कोहल का अगर आपको नहीं करना है या फिर छोड़ना है, तो मेनली इसके लिए कोई आपका ये नहीं चाहिए, बस आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, आपको जो सोशल गैदरिंग है उससे दूर होना चाहिए, पीयर प्रेशर्स वगैरह जितने हैं उससे आपको अवॉइड करना चाहिए, बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं हमारे कंट्रीज में, वहां आपको विजिट करना चाहिए, काउंसलिंग कराना चाहिए, तो बहुत सारे प्रिवेंशन आपका मेजर्स है जिसको आप फॉलो अप कर सकते हैं टू गेट रीड फ्रॉम द अल्कोहल। तो ये था आपका अल्कोहल के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टोबैको। टोबैको बेसिकली क्या होता है कि टोबैको को हम लोग आइदर इन च्यूइंग फॉर्म, जैसे कि अभी बहुत सारे मार्केट्स में गुटखा जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आपका बिमल हो गया, आपका शिखर शिखर शायद शिखर बोलते हैं, शिखर हो गया, फिर आपका कमला पसंद, इस तरह के बहुत सारे जो टोबैको है जिसको हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि पीपल्स जो है उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो हो गया च्यूइंग मेथड। च्यूइंग मेथड से भी आप टोबैको इंटेक करते हैं। सेकेंड मेथड जो होता है टोबैको इंटेक करने का, वो होता है आपका बाय स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग सुने हैं, तो सिगरेट स्मोकिंग के थ्रू भी आप टोबैको को अपने बॉडी में इंटर करवाते हैं। एंड द थर्ड वन इज च्यूइंग हो गया टोबैको, एंड थर्ड वन इज स्निफिंग, ड्रग्स वगैरह सुने जो स्निफिंग करके लिया जाता है। तो दीज आर द थ्री वेज थ्रू विच tobacco gets enters into our body. The first one is by smoking, second one is by chewing and third one is by sniffing. अब हम लोग बात करेंगे टोबैको को थोड़ा डिटेल में कि टोबैको कैसे उसको हम लोग फॉर्म करते हैं या फिर कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर टोबैको हम लोग का बॉडी में कैसे इंटर करता है और हमारे जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स को ये अफेक्ट करता है। तब हम लोग देखेंगे टोबैको के बारे में।
दैट इज टोबैको। तो टोबैको को हम लोग कौन सा 3 वेज बात किए, 3 वेज के बारे में जाने जिसके थ्रू हम लोग टोबैको को अपने बॉडी में इंटेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज च्यूइंग, अब डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो, स्मोकिंग एंड स्निफिंग। अब बात करते हैं जो टोबैको बेसिकली होता क्या। तो टोबैको जो होता है आपका, ये बेसिकली आपके 2 मेजर प्लांट है जिसके थ्रू ये इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज निकोटिना रस्टिका एंड निकोटिना टोबैकम। क्या है, द फर्स्ट वन इज निकोटिना टोबैकम एंड निकोटिना रस्टिका। तो ये 2 मेनली इंपॉर्टेंट आपका मेजर इंपॉर्टेंट प्लांट है जिससे टोबैको का एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो 2 प्लांट है दैट इज निकोटिना टोबैकम एंड निकोटिना रस्टिका, इसके जो लीव्स है, इसके लीव्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसको, दैट इज टोबैको को। फिर इसको बहुत सारे प्रोसेसिंग्स होता है, फिर उसको डिफरेंट फॉर्म्स में लाया जाता है और फिर डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू इसको पीपल्स जो है उसको कंज्यूम करते हैं। तो अब देखो ये टोबैको हो गया, मेनली इसको एक्सट्रैक्ट कहां से किया गया, दैट इज निकोटिना टोबैकम एंड निकोटिना रस्टिका, 2 प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम है ये। अब ये देखो ये जो आपका टोबैको है ये अफेक्ट कैसे करता है। तो जब टोबैको को हम लोग इंटेक किए, सपोज स्मोकिंग किए, तो स्मोकिंग करने के कारण क्या होता है कि स्मोकिंग किया तो सबसे पहले जो स्मोक है वो कहां गया आपका, वो स्मोक गया आपका लंग्स में। इसमें क्या, दैट इज लंग्स में। लंग्स में क्या होता है कि ये जो स्मोक होता है उसमें अनबर्न कार्बन, कुछ कार्बन होते हैं, कार्बन के पीसेस होते हैं, क्या होते हैं, दैट इज अनबर्न। सबसे पहले स्मोक है, स्मोक किए, स्मोक कहां गया, ये गया आपका लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद क्या होता है कि ये जो स्मोक है ये कंटेन्स करता है क्या, दैट इज सम अनबर्न कार्बन पीसेस। अब ये जो अनबर्न कार्बन पीसेस है ये लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा कि ये जो लंग्स है, लंग्स में क्या है आपका एल्वियोली है, एल्वियोली है। एल्वियोली क्या करता है, आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसको कैरी आउट करता है। तो एक्सचेंज ऑफ, अब लंग्स से कहां गया, ये लंग्स से गया आपका एल्वियोली में। एल्वियोली में, एल्वियोली क्या है, एक्सचेंज साइट है ऑफ गैसेस का, गैसेस जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसका साइट है। तो अब ये अनबर्न कार्बन पीसेस लंग्स में गया, लंग्स में जाके एल्वियोली में। एल्वियोली इज द मेजर प्लेस फॉर एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस। तो ये जो अनबर्न कार्बन पीसेस है, तो सपोज ये आपका एल्वियोली है, ठीक है, ये एल्वियोली है, इसका जो वॉल है या म्यूकस है। अब यहाँ पे ऐसे करके पिन होल टाइप से रहते हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो अनबर्न कार्बन पीसेस है ये जाके म्यूकस, जो इसके एल्वियोली के जो वॉल में जो म्यूकस प्रेजेंट है उस पे जाके ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ये एक्यूमुलेट होके ये जो आपका पोर्स है इसको ये जाके ब्लॉक कर देता है। क्या करता है, दैट इज इसको ये ब्लॉक कर देता है। अब बताओ ब्लॉक हो गया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, नहीं होगा। तो जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होने के कारण क्या होगा, एल्वियोली जो है इसका इन्फ्लेमेशन होगा, दैट इज इन्फ्लेमेशन हो गया। एंड इन्फ्लेमेशन हो गया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस देयर इज नॉट पॉसिबल, दैट इज कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, जिसके कारण क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। तो इस तरह का कंडीशन जिसमें स्मोक के थ्रू आपका जो एल्वियोली है लंग्स में प्रेजेंट है, एल्वियोली जो एयर बैग्स होता है, एयर सैक्स होता है, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो ब्लॉक हो गया। तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो इस तरह का कंडीशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फाइसेमा। क्या बोलते हैं, दैट इज एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा क्या है, एम्फाइसेमा इज अ कंडीशन इन विच द क्या बोलते हैं आपका जो लंग्स होता है वो उसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो नहीं हो पाता, वो ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू अनबर्न कार्बन पीसेस जो कि आपका स्मोक में प्रेजेंट होता है। अब बताओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली क्या होता है कि CO2 बाहर जाता है, ऑक्सीजन को हम लोग का बॉडी में इंटर कराता है, मतलब कि ऑक्सीजन को तो हम लोग का बॉडी के हर डिफरेंट जितने भी पार्ट है पूरा होल बॉडी में, पूरे होल बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। तो अब बताओ ऑक्सीजन जब बॉडी को नहीं मिलेगा
तो हम लोग का जो ऑर्गन्स है, डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट फंक्शंस है, सारे करना बंद हो जाएगा। तो इस तरह का कंडीशन जिसमें कि हम लोग का बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ अल्वियोली। ठीक है, तो ब्लॉकेज होने जाने के कारण हम लोग में, तो जो ब्लॉकेज हुआ उस तरह के कंडीशन को बोले इम्फाइसेमा। और इम्फाइसेमा के कारण क्या कॉज हुआ, दैट इज हम लोग को बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो ड्यू टू जो ऑक्सीजन का स्कैर्सिटी है उस तरह के कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं दैट इज हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। तो वैसे पर्सन जो टोबैको का कंजप्शन करते हैं उस तरह के पर्सन में ये इम्फाइसेमा एंड हाइपोक्सिया। इम्फाइसेमा मींस ब्लॉकेज ऑफ alveoli due to deposition of unburned carbon pieces in alveoli, that is mucus of alveoli, and the second one is that is hypoxia, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा हम लोग बॉडी में, जिसके कारण क्या होगा, ब्रेन, जैसे ब्रेन है, ब्रेन को हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर हम लोग में क्या होगा कि हो सकता है पर्सन का डेथ भी हो जाए। तो इस तरह का बहुत सारे फंक्शन फिर आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे वैसे पर्सन में जो टोबैको का इंटेक करते हैं। एंड द थर्ड वन इज कि ये जो आपका कार्बन है, पहला तो अनबर्न कार्बन पीसेस के थ्रू गया, और दूसरा चीज है ये हो गया पहला कंडीशन, जैसे ये इफेक्ट करता है हम लोग बॉडी में। एंड द सेकेंड वन इज थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये स्मोक में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज स्मोक में। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोक में प्रेजेंट होता है। जब हम लोग स्मोक इंटेक किए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिल गया, दैट इज हेमोग्लोबिन के साथ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ मिलके तो क्या फॉर्म किया, दैट इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सिल हेमोग्लोबिन। ठीक है, और ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ये परमानेंट होता है, एक बार हो गया तो ये रह जाएगा बॉडी में। अब मान लो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि जैसे हेमोग्लोबिन है इस पे क्या बाइंड करता है, ऑक्सीजन, और ये फिर ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है होल बॉडी। अब बताओ ये ऑक्सीजन की जगह ये रिप्लेस हो जाता है किसके थ्रू, बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आके बाइंड कर गया तो ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगा नहीं, तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण आपका बॉडी में आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, फिर आप में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। तो ये था आपका टोबैको के बारे में। तो इसको फिर से समझते हैं। तो टोबैको बेसिकली दो मेन प्लांट के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके लीव्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज निकोटियाना रस्टिका एंड द सेकेंड वन इज निकोटियाना टोबैकम। ठीक है, ये दो प्लांट है, इसके लीव्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है टोबैको को। एंड ये अफेक्ट कैसे करता है, तो जब इसको हम लोग तीन तरीके से बॉडी में टेक कराते हैं। फर्स्ट वन इज च्यूइंग, द सेकेंड वन इज स्मोकिंग एंड द थर्ड वन इज बाय स्निफिंग। तो जब भी हम लोग स्मोक करते हैं टोबैको को तो ये बेसिकली लंग्स में जाता है। लंग्स में तो इसके स्मोक में क्या कंटेन करता है, दैट इज अनबर्न कार्बन पीसेस। अनबर्न कार्बन पीसेस क्या करता है, फिर आपका ये अल्वियोली का जो वॉल होता है, ये अल्वियोली का जो वॉल होता है, इसमें म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो वहां पे पोर्स होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। O2 का एंट्री होता है, CO2 का बाहर जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहां पे ये जाके बाइंड कर जाता है, जिसके कारण ब्लॉकेज हो जाता है और फिर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना बंद हो जाता है। तो इस तरह के कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं एम्फाइसेमा। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो हम लोग के होल बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह के कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया, जिसके कारण बहुत सारे ब्रेन सेल्स इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेन को हमेशा ऑक्सीजन का नीड होता है। ये तो पहला वे। द सेकेंड वे व्हिच थ्रू व्हिच टोबैको अफेक्टेड अस, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। जो स्मोक होता है वो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, आपका हम लोग का जो हेमोग्लोबिन है जो कि आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ओवर द बॉडी, उसको ये जहाँ ऑक्सीजन को बाइंड होना चाहिए वहां पे ये बाइंड कर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर पाता है और बॉडी को फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो ये दो तरीका था, फिजियोलॉजिकल वे था थ्रू विच ये अफेक्ट करता है हम लोग के फिजियोलॉजिकल बॉडी को। इसमें पर्सन किसी की सर्विस बहुत टाइम डेथ हो जाता है ऑन द स्पॉट। तो इसी से अवेयरनेस के लिए एक डेट है, दैट इज 31 मई। कौन सा डेट है, दैट इज 31 मई, जिसमें हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज वर्ल्ड टोबैको डे। टोबैको डे इज 31 मई। 31 मई क्या है, दैट इज नो टोबैको डे। क्या है, दैट इज नो टोबैको डे। इस दिन हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस का या फिर बहुत सारे
आप लोग ड्रामास का, आर्ट्स का क्रिएट करते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए सोसाइटी में कि टोबैको का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं। तो देखो बेसिकली आप अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, टोबैको कंजप्शन कर रहे हैं, आप खुद को तो प्रॉब्लम्स में डाल ही रहे हो, दूसरा चीज आप अपने फैमिलीज में को भी अफेक्ट कर रहे हो, आसपास के जो माहौल है उसको भी बेसिकली आप अफेक्ट कर रहे हो, सोसाइटी जहाँ रहते हो वहाँ भी अफेक्ट कर रहे हो। तो बहुत तरीके से आप खुद को सिर्फ अफेक्ट नहीं कर रहे हो, आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी माहौल है उसको फिर आप अफेक्ट कर रहे हो। तो ये जो मेनली दो चीज था, दैट इज अल्कोहल एंड टोबैको, ये जो स्टार्ट होने का पीरियड होता है, इसको अगर हम लोग प्रिवेंशन का बात करें तो इसके प्रिवेंशन को मेनली हम लोग बहुत तरीके से रोक सकते हैं। जैसे कि ये मेनली स्टार्ट कब करते हैं हम लोग, मेनली कोई भी जो इसका एडिक्शन होता है, एडिक्टेड होता है, वो बेसिकली स्टार्ट करता है एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस, क्योंकि एडोलसेंस के समय नए नए स्कूल में जाते हैं, नए नए फ्रेंड सर्कल्स बनते हैं, सोशल गैदरिंग होता है, पीयर ग्रुप प्रेशर जो होता है कि दोस्त पी रहा है चलो हम भी पी लेते हैं, सामने वाला पी रहा है तो हमको भी चलो एक बार ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते करते वो फिर आदत बन जाती है और फिर वो फिर इफेक्ट करता है। तो बेसिकली हम लोग को अगर इसको स्टॉप करने का, अगर इसको प्रिवेंट करने का कोई वे है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट, मतलब कि आप अगर जैसे कि बहुत कोई बोलते हैं कि आप धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे कभी नहीं छूटता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स को क्या होता है कि नीड होता है कि आप अगर अल्कोहल एडिक्ट है या फिर टोबैको एडिक्ट है तो उस रिसेप्टर्स को चाहिए कि हमको टोबैको दो या अल्कोहल दो, तो वो रिसेप्टर्स फिर आपके नीड चाहिए, उसको हमेशा आपको फुलफिल करना होगा, फिर आप में विथड्रॉल सिम्टम्स दिखेगा जिसके कारण आप उसको कभी छोड़ नहीं पाओगे। द ओनली वन वे इज दैट आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसको छोड़ दो। अगर तुरंत आज अगर आप ही आज अचानक छोड़ दो, अगर आप टोबैको या फिर अल्कोहल कंजप्शन छोड़ दो तो हो सकता है आपको कुछ दिन प्रॉब्लम्स हो, कुछ दिन डिप्रेशन हो, लेकिन वो धीरे धीरे फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन स्लोली आप नहीं छोड़ सकते। तो आपको विल पावर स्ट्रांग करना होगा, आपको जो पीयर प्रेशर जो होता है बच्चों में उसको फिर अवॉइड करना होगा, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना होगा। फिर बहुत सारे हम लोग के कंट्रीज में, अब्रॉड में भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है जहाँ पे आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आपको उस तरह का भी सिचुएशन लगे तो आप पेरेंट्स से बात कर सकते हो, आसपास फ्रेंड से बात कर सकते हो। तो देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू गेट इट फ्रॉम द टोबैको एंड अल्कोहल। तो ये था आज का टॉपिक, दैट इज अल्कोहल एंड टोबैको के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।